मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र महतो जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से और वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो इसमें किसकी गलती देखते हैं आप? इसमें गलती JSSC आयोग को है, यहाँ झारखंड सरकार को है, क्योंकि यही लोग का मिली भगत से जो है कि एक पेपर लीक गिरोह को संरक्षण दिया जा रहा है। बिना आयोग और सरकार का मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता है। और जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, निर्दोष छात्र हैं, पीड़ित छात्र हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, तो हम लोग पर जो है कि गंभीर से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, हम लोग पे झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है राज्य के अंदर। इसीलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना देना चाह रहे हैं कि जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उसको लगता है कि सरकार को लगता है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, गलत है। तो हम इसको स्वीकार करते हुए सूचना देना चाहेंगे कि आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को समय 10 बजे से 3 बजे तक यही राजधानी रांची के मोराबादी मैदान बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। पर सरकार मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करे, हटवार भेजना है, हटवार भेजे, हथकड़ी लगाना है, हथकड़ी लगाए, हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। 15 नामजद और 40,000 अज्ञात स्टूडेंट्स के ऊपर FIR की गई है। कहाँ तक ये सही है? यह बिल्कुल गलत है और यह मुकदमा फर्जी है, बेबुनियाद है। और चूँकि यह जो आरोप लगाया है गंभीर से गंभीर आरोप, जो शायद बड़े से बड़े नक्सली और आतंकवादी को भी इतना बड़ा धारा नहीं लगाया जाता है। IPC की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 427, आपका 506, 508, 186, 188 ऐसे गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का 3 भी लगाया गया है। ये सारा धारा, ये सारा आरोप तो JSSC आयोग का चेयरमैन पर लगना चाहिए, पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए। सो उल्टा निर्दोष जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले निहत्थे छात्र पर लगाया जा रहा है, यह दुर्भाग्य है, यह नहीं होना चाहिए, यह बहुत गलत हो रहा है। इसी को लेकर के आंदोलन को कमज़ोर करने का यह साजिश है। और पेपर लीक करने वाले जो अरब रुपया जो घोटाला कर रहे हैं, उस घोटाला को बचाने का एक षड्यंत्र है। इसको हम लोग नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसीलिए आगामी 10 तारीख को हम बापू वाटिका में उपस्थित रहेंगे। झारखंड के युवाओं को कभी परीक्षा तो कभी रोजगार को लेकर के हमेशा आंदोलन करना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ की नाकाम सरकार है और बाहरी लोग जो यहाँ इस झारखंड राज्य को गुमराह कर रहे हैं। और झारखंड राज्य में नए नए तरह का माफिया का सृजन हो रहा है। झारखंड राज्य जैसे माफियाओं का अड्डा बोला जाता है। यहाँ तरह तरह के माफिया के अड्डा है। कोयला माफिया, खनिज माफिया, जो है कि ज़मीन माफिया, बालू माफिया से लेकर गिट्टी माफिया, पत्थर माफिया, नए तरह का माफिया अब आ रहा है, ये शिक्षा माफिया। और हम बता देना चाहते हैं नेहा जी, गिट्टी खत्म होगा तो गिट्टी माफिया खत्म होंगे, बालू खत्म होगा, बालू माफिया खत्म होंगे, कोयला खत्म होगा, कोयला माफिया खत्म होंगे, जमीन बिक्री खत्म होगा, जमीन माफिया खत्म होंगे। लेकिन जब तक ये झारखंड रहेगा तब तक ये झारखंड में लोग रहेंगे। जब तक लोग रहेंगे तब तक ये सिस्टम रहेगा, सरकारी संस्थाएं रहेगी। और जब तक ये सरकारी संस्थाएं रहेंगे, ये शिक्षा माफिया पनपते जाएंगे। इसलिए इस माफिया को, कचड़ा को साफ करके रहेंगे, चाहे क्यों ना इस आंदोलन पे अपना जान भी गंवाना पड़े। तो क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से युवाओं को लगातार सड़क पर उतरना पड़ रहा है, शिक्षा हो या रोजगार के मामले में, तो अब क्या कुछ रणनीति होगी आप लोगों की? अगला कदम आप लोग क्या कुछ तय करने वाले? अगला कदम तो बता दिए, सरकार को सूचना दे दिए कि अब जो है कि आंदोलन डरेंगे नहीं। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर, पीताम्बर, फूलो, झानो, चांद, भैरव के तर्ज पे लड़ेंगे। और 10 तारीख को सूचना दिए हैं कि अगर सच में आरोप लगाया है, आरोप अगर सही है, साबित कर सकता है, तो हमको हथकड़ी लेके जहाँ जो कार्रवाई करना है करे। हम जो है कि सूचना दे रहे हैं, यहीं बापू वाटिका में आएंगे। अगर लगता है कि आंदोलन करना गुनाह है तो सरकार आके हमें गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार होने के लिए आप लोग तैयार हैं? बेल फाइल नहीं करेंगे, बेल फाइल नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं झुकेंगे, आगे आकर के हम खड़ा रहेंगे। जी।
तो ये हमारे साथ देवेंद्र महतो मौजूद थे, जो बापू वाटिका के पास आज एसएससी को लेकर के जिस तरह से पेपर लीक हुई और स्टूडेंट्स में जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है, उसे लेकर के आज सभी कोई बापू वाटिका के समक्ष पहुंच चुके थे। और उनका कहना है कि 10 तारीख को वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जो कि जितने लोगों में, जितने स्टूडेंट्स में जिस तरह से FIR दर्ज हुआ है, वो लोग बेल नहीं लेंगे बाहर से, वहाँ प्रशासन आए और उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाए। 10 तारीख को ये रणनीति प्रॉपर तरीके से उन लोगों ने बना चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा। क्या कुछ कहेंगे, एसएससी की परीक्षा 12 साल के बाद हुई, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, इसमें किसकी जिम्मेदारी, किससे की गलती देखते हैं? गलती पूरी तरीके से झारखंड के लोगों की है। झारखंड के लोगों की इसीलिए मैं बोलूँगा क्योंकि झारखंड लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने हेमंत सोरेन के चुनावी जुमले, जिसमें नौकरी का झांसा था, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने के, परिणाम देने की, नौकरी देने का जो वादा था, वो उस जुमले पे भरोसा करके हम छात्रों ने, हम झारखंड वासियों ने, हम यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोगों ने जो हेमंत सरकार के ऊपर भरोसा किया, पूरी तरीके से गलती पूरे झारखंड के लोगों की है कि ऐसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया था। अभी आप ताज़ा तरीन जो मामले आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं। अभी ईडी ने जो व्हाट्सएप चैट के बारे में जिक्र किया है उसमें विनोद सिंह जी, ये बिल्कुल हेमंत सोरेन के परछाई जैसे काम करने वाले लोग हैं। कुछ हमारे छात्र संगठन के लोग भी शामिल हैं, कुछ प्रतियोगिता परीक्षा के जो क्वेश्चन आंसर संबंधी जो किताबें छापते हैं वैसे लोग भी शामिल हैं। तो एक पूरा टीम, एक पूरा सिंडिकेट इस प्रश्न पत्र मामले को लीक करने में और इसकी मार्केटिंग और इसके जरिए छात्रों से उगाही करने के लिए पूरा सरकार का एक टीम जो है उसने काम किया है। कई स्टूडेंट्स पर FIR भी हुए हैं, तो अब आप आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? छात्रों ने पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से विरोध अपना दर्ज किया था, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। वो पूरा वीडियो फुटेज देखने जैसा है। जिस भी तरीके का तोड़फोड़ और आगजनी और मारपीट की जो शिकायत दर्ज की गई है वो बिल्कुल फेक है, मनगढ़ंत आरोप है और ये हमेशा से होते आया है। हम छात्र संगठन के लोग और हम छात्र नेता इन सब बातों से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। हमने सड़क का रास्ता इसीलिए चुना है क्योंकि हमने पढ़ाई के रास्ते जो मंजिल हासिल करने की सोची थी, सरकार इसमें सबसे बड़ा बाधा बन रही है। संतोष महतो, छात्र युवा अधिकार मोर्चा अध्यक्ष, झारखंड।